लड़ाई नहीं, आप तोप से, ब्रह्मास्त्र से या किसी परमाणु से हमला कर सकते हैं, लेकिन कोई आपसे कहे कि भाई आपको मारना नहीं, आपको लड़ना और जीतना, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। और चैलेंज हमको अगर किसी ने अगर दिखाया करके पूरा करके दिखाया, अधूरे नहीं छोड़े, तो हमारे महात्मा गांधी। आज दोनों रियल हीरो नहीं, बल्कि जो आज के जीवन में चल रहा है, लोग रियल लाइफ में ज़्यादा विश्वास करते हैं। रियल हमारे जो वहाँ के हिंदुस्तान में हम लोगों को के सामने जो हीरो रहे, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के विषय में सब लोगों ने को पढ़ा, को देखा, उन्होंने हम लोगों को बहुत कुछ बोल गए, सिखा गए कि उन्होंने बचपन में संघर्ष कैसे किया जाता है। संघर्ष हमारे पास पैसा ना हो और हमारे पास अभाव हो तो हम अक्सर पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री कहीं बहुत दूर के नहीं थे, यही हम लोगों के करीब के मिर्जापुर के पास के रहने वाले थे मुगल सराय। तो उनको हमने जो पढ़ा, उनके व्यक्तित्व में दिखा कि तैर कर भाई, तो सुना गई बात है, तैर कर प्रतिदिन स्कूल जाते थे। अब यहाँ बस है, सारी सुविधा है, कार है, एसी है, बच्चा स्कूल नहीं आना चाहता, लेकिन हम ऐसे अपने महापुरुषों से सीखें, इसीलिए इनका जन्मदिन मनाया जाता है। हम अपने बाबा दादा का जन्मदिन नहीं मना पाते हैं, इसलिए उनके पास हमारे पास सीखने के लिए कुछ छोड़ के नहीं गए, लेकिन हम ऐसे महापुरुष धन्य हैं वो, जिन्होंने हमारे सीखने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ दिया है। और हम उनका थोड़ा सा और स्मरण में याद आ रहा है, जहाँ तक गांधी जी को लाल बहादुर शास्त्री जी जब जेल गए तो उनकी पत्नी ने, धर्मपत्नी ने उनके लिए आम लेके गए, तो उन्होंने आम को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उस आम को उनके मित्र थे दयाल जी, उन्होंने उसको रख लिया और उन्होंने कहा कि आप जाइए। उनको भला बुरा भी कहा, शास्त्री ने सुनाया भी कि आम लाने की जेल में क्या जरूरत थी, वो छोड़ के चले गए। लेकिन उस आम को उन्होंने एक 10 साल जो कैदी जेल में बंद था उसको खिलाया और उस दिन बाद पत्र लिखा कि आपने को मैंने भला बुरा जरूर कहा, लेकिन पता है वो आम मैंने उसको दिया जिसने 10 साल तक आम का स्वाद को चखा तक नहीं था, मैंने उसको दिया। ये सोच थी पहले के लोगों की। आज का जो हमारे बीच में जो हमारे मार्गदर्शक जो नेता हैं, आज के जो समय है, पहले का जो समय था, आज देखिए उनको जेल में सारी सुविधा, कोई ऐसी सुविधा नहीं जो उनको नहीं चाहिए, जो समाज में आजकल चल रहा है। हमको उनसे सीखना चाहिए ऐसे लोगों से। हम लाल बहादुर शास्त्री जी और जब वो रेल मंत्री बने तो उनके विषय में एक और घटना है कि जब रेल मंत्री बने तो हम उनको कभी जो है ना जा रहे थे तो थोड़ी देर हो गई। आज के समय में VIP है, VVIP है, जितना देर होती उतनी सुविधा दी जाती है। जब पहुंचे तो TT जो देर हो गए थे, TT ने उसके लिए व्यवस्था किया, थोड़ी देर रोक दिया और उनके पास पहुंचा और कहा कि साहब मैंने गाड़ी रोक के रखी थी। TT सोचा कि हमारा प्रमोशन होगा, लेकिन जब वो पहुंचे अपने दफ्तर तो सबसे पहले उसको टर्मिनेट किया कि तुमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं किया। हम जहाँ पर भी बिना डरे हमें जो काम दिया, चाहे होमगार्ड हो, चाहे स्वीपर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे टीचर, हमको अपने कर्तव्य के आड़े कोई चीज़ आ नहीं सकती, चाहे PM हो चाहे CM हो, हमको अपना काम करना है। गाड़ी करा रही, गाड़ी का DM की हो, कलेक्टर की हो, CM की हो, उसको हमको रोकना है। ये बात हमको शिक्षा बताती है। जेल में रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी जब एक बार लौटे, 7 साल तक वो जेल में लगभग रहे, तो एक बार घर आए थे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा तो बहुत कमजोर रह गए, गिलास दूध पिया तो कह के तो चले गए। लेकिन जब चले गए तो उन्होंने सोचा इतना तो दूध है नहीं, इतना रुपया ही नहीं छोड़ा है कि हम लोग गिलास दूध पिए। तो उन्होंने जो बच्चों को पीने वाली गिलास होती है छोटी सी, कि बच्चे का मान भी रह जाए, उन्होंने उससे निकाल के दूध पीती थी गिलास। इस तरह की सोच थी प्रधानमंत्री की नहीं। प्रधानमंत्री का ये कोई अगर किसी पद पे है, अगर वो आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका परिवार भी उसके साथ है। ये कहानी हमको ये शिक्षा देती है। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन बहुत ही संघर्षों से भरा रहा। अभी एक घटना फिर हमको याद आ रही है। लाल बहादुर शास्त्री जी का 2 बच्चे थे, अनिल शास्त्री और कोई ये 16 वर्ष के आए थे। लाल बहादुर शास्त्री को कार मिली हुई थी सरकारी गाड़ी से, ये लोग कहीं घूमने चले गए। जब रिटर्न हुए तो लाल बहादुर शास्त्री को पता चला तो बुलाया, कहा बेटा ये सरकारी गाड़ी है और सरकारी कार्य के लिए यूज हुई है, तुम्हारे लिए नहीं है। और अपने सेक्रेटरी सचिव को बुलाया PA को और कहा भाई इसको कितने गाड़ी कई किलोमीटर चले, बोला साहब 14 किलोमीटर, कहें इसको आप लिख लीजिए व्यक्तिगत खर्चे में यूज हुई और इसका पूरा खर्चा वसूला जाए। ये थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री।
मान की बात है, मरना ठीक है, मान ठीक नहीं है। उन्होंने दिल्ली में एक अधिवेशन किया और कहा कि भाई आप लोग व्रत रखो, लेकिन मत खाओ, सब्जी फल खा के काम चलाओ, लेकिन ऐसा गेहूं हमको नहीं चाहिए। फिर आंदोलन किया, हथियार दिलाई। आप देखिए क्या स्थिति है इसकी। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनके कार्यकाल में 25% जो है उन्होंने अपना बजट का खर्चा उस पर आर्मी पर खर्च किया। और 1965 की लड़ाई में ये उन्होंने अच्छी जीत दिलाई। लाल बहादुर शास्त्री इतना ही नहीं, सादगी की प्रतिमूर्ति थे। एक बार किसी अधिवेशन में जाना था, वो नहा रहे थे, तो नहाते समय उनका सचिव ने सोचा, पीर ने सोचा कि क्यों हम सर की थोड़ा मदद करें, क्या अटैची से कुर्ता निकाला तो देखा बड़ा फटा था। तो सोचा कि चलो हो गया होगा। दूसरा निकाला तो उससे ज्यादा फटा था, तीसरा निकाला और फटा था। ऐसे 3-4 टुकड़ों में ट्राई किया। धीरे धीरे करके जब देखा कि सारे कुर्ते फटे हैं तो वो लौट के आए। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्यों क्या देख रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि आपके जितने कुर्ते थे सब फटे थे, क्या है इसको पहन के ठंडी में तो काम चलाया जा सकता। और फिर वही कुर्ता पहन के वो अधिवेशन में गए। इन्हीं शब्दों के साथ अब दूसरों का भी एक नंबर है, जितना इशारा कर रहे हैं तो हम शब्दों को ध्यान देते हैं।